अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो प्यारे प्यारे हंसते मुस्कुराते सेहतमंद बच्चों। यकीनन अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले दुआ करते हैं। या अरहमर राहिमीन, हम तुझसे उस दिन की उन लम्हात की खैर मांगते हैं और उस दिन के और हमारी जिंदगियों में आने वाले हर शर से तेरी अमान मांगते हैं। हमारे लिए हमारे हर दिन को हमारे लिए ईमान में इजाफे का बाइस बना, हमारे इल्म नाफे में इजाफा फरमा, हमारे इल्म के हुसूल में रुकावटें दूर कर। या रब, हम सबको और हमारे प्यारों जो इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं सबको बख्श दे। बीमारों को शिफाए कामला अता कर, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद दे, आमीन। आज की कहानी का अनवान है मशवरा। रात के 11 बज रहे थे। आलिया अपने बिस्तर पर सोने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद आके नहीं दे रही थी। आए भी कैसे, उसके सर में दर्द जो हो रहा था। आखिरकार आलिया ने करवट बदली कि शायद इस करवट नींद आ जाए, लेकिन बेफायदा। उसके सर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। कुछ सोचकर वो उठी कि अपने अम्मी अब्बू को इस परेशानी का बताए, लेकिन जब वो उनके कमरे के करीब पहुंची तो उनके कमरे की बत्ती बुझी देखकर समझ गई कि अम्मी अब्बू भी सो गए हैं। चुनांचे उसने ये मुनासिब न समझा कि अपनी तकलीफ की वजह से अम्मी अब्बू को उठाए। फिर अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगी। दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। रज़िया फिर उठकर बैठ गई और कमरे से निकलकर पूरे घर का चक्कर लगाने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे कि अचानक उसके जहन में ख्याल आया। वो फौरन बावर्ची खाने की तरफ दौड़ी और दवाइयों की अलमारी में दवाई देखने लगी, क्योंकि 2 दिन पहले उसके अब्बू के सर में दर्द हो रहा था तो उन्होंने दवाई खाई थी जिससे उनको आराम आ गया था। इसलिए आलिया दवाई तलाश करने लगी। आखिर उसको दवाई की डब्बी नजर आ गई। आलिया ने डब्बी उठाई और उसमें से गोलियां निकाली और पानी से गोलियां उतारने लगी। दवाई का डब्बा अपनी जगह रखकर अपने कमरे में सोने के लिए लेट गई। उसका ख्याल था इसको अच्छी नींद आएगी, लेकिन ये क्या, पहले तो सर में दर्द था और अब पेट में दर्द उठने लगा और इतना शदीद कि वो चीखें मार कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके अम्मी अब्बू उठ गए और फौरन उसके कमरे में आ गए। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ आलिया, क्यों रो रही हो? आलिया ने पूरी तफसील सुना दी। ये सुनते ही आलिया के अब्बू आलिया को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने फौरन उसका इलाज किया। इस दौरान पूरी रात उसके अम्मी अब्बू जागते रहे। कुछ देर बाद जब डॉक्टर कमरे से चला गया तो अम्मी ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। आलिया के अब्बू ने कहा, इस गलती पर आलिया को सजा मिलनी चाहिए, इसने बगैर मशवरा किए ऐसी हरकत क्यों की? आलिया की अम्मी ने फौरन आलिया से कहा, माफी मांगो, आइंदा ऐसा नहीं करोगी। आलिया ने अपनी गलती का एतराफ किया और वादा किया कि आइंदा आपकी राय मालूम किए बगैर ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। प्यारे बच्चों, इससे मालूम हुआ अगरचा वालिदैन को तकलीफ ना पहुंचे कि ख्याल रखना जरूरी तो है, लेकिन ऐसे किसी भी खास वक्त में बहुत अदब के साथ अपने मामले को उनकी खिदमत में मशवरे की गर्ज से बयान कर देना बहुत ही मुफीद है, ताकि बाद में हमें और उन्हें पहुंचने वाली तकलीफ से बचा जा सके। और ये मशवरा सिर्फ खास मौक़ों पर ही ना हो, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर उसको जरूरी समझें। तो प्यारे बच्चों, आपको यकीनन इस कहानी से बहुत बड़ा सबक मिला होगा। आप सब भी ख्याल रखिएगा इस बात का। कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपने मशवरा कहानी सुनी। क्या आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? सवाल नंबर 1, रात का कौन सा वक्त था जब आलिया सर दर्द की वजह से सोने की कोशिश कर रही थी? टाइम बताना है आपने। सवाल नंबर 2, आलिया को दवाई खाने के बाद कहाँ दर्द होना शुरू हो गया था? सर दर्द तो उसको हो रहा था, किसी और जगह भी दर्द होना शुरू हो गया था, वो कौन सी जगह थी? सवाल नंबर 3, आलिया ने अपने वालिदैन को क्यों ना उठाया था?